8 नंबर देखते हैं जरा सा इसका क्वेश्चन क्या है। देखिए किताब में 8 नंबर क्वेश्चन है, an का मान आपको दे दिया हुआ है। क्या क्या दिया उस पर गौर करते हैं। an का मान दिया हुआ है, an का मान 4 दिया हुआ है, d का मान भी आपको दे दिया हुआ है, d का मान 2 दिया हुआ है और Sn का भी मान आपको दिया है। Sn का मान दिया है -14। Sn का मान कितना दिया है? -14। ठीक है, तब आपको निकालना है n का मान निकाल देना है, n बराबर वाट, और a का भी मान निकाल देना है, a का मान वाट। दो मान यहाँ पर भी आपको निकाल देनी है। तो ध्यान से समझते चलेंगे। पहले समझिए कौन सा सूत्र अप्लाई करेंगे। an का मान दिया है, Sn का मान दिया हुआ है। Sn का मान -14 है, d का मान आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर तक कोई आटा नहीं गलने वाली है। d का मान रखते हैं, फिर वहाँ से एक समीकरण बनेगा, n का गुना करेंगे, Sn का अप्लाई करते हैं, n का मान देखते हैं तो वहाँ पर फंसेगा, n बचे, n और a दोनों मान नहीं है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता है इस क्वेश्चन में। चलिए अप्लाई करते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन को। चूँकि आपको an का मान दे दिया हुआ है 4, ओके, और an का सूत्र देखते हैं, a + n - 1 × d बराबर 4। ये होता है, a का मान भी नहीं है आपके पास, n का मान आपके पास भी नहीं है, n - 1 × d, d का मान कितना दिया हुआ? 2 दिया हुआ, बराबर कितना हो गया? 4। अब देखो a प्लस, यहाँ 2 से गुना करते हैं तो हो जाएगा 2n, अब माइनस होगा 2 के 1 से गुना कर देंगे 2, अब बराबर कितना हो गया? 4। तो यहाँ पर हो जाएगा a, यहाँ पे एक काम करते हैं, a का मान निकाल लेते हैं, या a बराबर 4 है तो 4 लिखिए, हाई -2 को इधर लाएंगे तो +2 हो जाएगा, हाई +2n को इधर ला देंगे तो -2n हो जाएगा। इसलिए a का मान निकलेगा 4, a का मान नहीं 4 नहीं, 4 2 कितना हो जाएगा? 6, अब माइनस हो जाएगा 2n। इसको भी एक समीकरण लेकर चलते हैं, बहुत होशियारी से बनाना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। तो a का मान यहाँ से निकल गया आपको 6 - 2n आपको निकल गया। अब चलिए, अब चूंकि Sn का मान आपको दिया हुआ है, Sn का मान -14 दिया हुआ है, तो an के रूप में Sn का सूत्र होता है n/2 × a, अब प्लस होता है an, ठीक है, बराबर कितना है? -14 है। अब a का भी मान आप निकाल चुके हैं और n का मान आपको दिया हुआ है। चलते हैं, n का मान आपको मालूम नहीं है, छोड़ देते हैं। n/2 × a का मान कितना है देख सकते हैं, a का मान पुट करते हैं, a का मान निकाल चुके हैं समीकरण 1 में, 6 - 2n, अब प्लस an, an का मान कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है, तो an की जगह पर रख देंगे 4, ठीक है, अब बराबर हो जाएगा -14। अब देखते हैं, साइड में समझते चलिए ध्यान से। इस भाग को मैं मिटा दे रहा हूं आपको समझने के लिए। चलिए ध्यान से सारी बातों को बारीकी से समझते चलेंगे हम लोग। कहीं दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े, बस मैं यही चाहता हूं। देखिए, तो यहां से आगे बढ़ते हैं, बड़ी मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में। n/2, ठीक है ना। अब देखिए 6 × 4, 6 4 दोनों प्लस है, 6 4 जोड़ देंगे 10, और घटाओ कितना हो जाएगा? 2n, तो लिख देंगे यहाँ पर 2n, अब बराबर कितना है? -14 है। अब देखिए 10 और 2n में आपका 2 कॉमन मिल जाएगा, 2 कॉमन ले लेते हैं, n/2, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा? 5, और घटाओ यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो सिर्फ n बचेगा, अब बराबर -14। ये 2 2 कटिस हो जाएंगे तो बच गया n, इंटू बच गया 5 घटावे n बराबर -14। अब n से गुना करते हैं, n का गुना करेंगे तो 5n हो जाएगा, और घटाओ n का n से गुना करेंगे n², अब बराबर -14, ठीक है ना। अब इसको सजा देते हैं, इसलिए n² को पहले लिखते हैं -n², और उसके बाद ये 5n है प्लस 5n है, -14 को इधर ला देंगे तो +14, अब बराबर 0। अब इसका फैक्टर करना पड़ेगा, तो फैक्टर में शुरू का अंतिम से गुना करेंगे 14 ही रह जाएगा, तो 14 को ऐसे मतलब 5n को ऐसे ब्रेक करना है कि जोड़ने घटाने में 5 आ जाए और गुना करने पर आपका 14 आ जाए। तो ऐसा संख्या कुछ दिखाई दे रहा है, देखिए -n², मैं लिख देता हूँ +7n, अब -2n, 7 n में से 2 n घटा देंगे 5n हो जाएगा, 7 का 2 से गुना कर देंगे 14 हो जाएगा, ठीक है ना। +14 तो +14 छोड़ दीजिए बराबर 0। अब यहाँ पर दोनों में कॉमन ले लेते हैं, दोनों में n कॉमन मिला है तो n कॉमन ले लीजिए, साथ में माइनस भी कॉमन चाहेंगे तो आप ले सकते हैं, माइनस कॉमन ले लीजिए, अच्छा रहेगा। -n कॉमन ले लेते हैं, -n
सोचिए माइनस कॉमन ले लिया, 2 गो एन में से एगो एन कॉमन ले लेते, एगो एन बच गया, प्लस में से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस है, 7 गो एन में सर 7 एन में से सिर्फ एन कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 7। अब देखते हैं यहाँ से -2 कॉमन लेते हैं, तो -2 कॉमन ले लेगा तो एन बचेगा, प्लस में से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस है, 7 में से 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 7, अब बराबर हो गया 0। ठीक है ना, इस तरह से ब्रैकेट वाला वैल्यू सेम आ गया, इसका मतलब फैक्टर सही है। ब्रैकेट वाला सेम चीज को एक बार लिखेंगे, मतलब n - 7 एक बार लिखेंगे। अब फिर कॉमन क्या क्या लिए हैं, तो -n लिए हैं, मतलब -n, अब फिर है आपका -2, अब बराबर हो जाएगा 0। अब एक एक को 0 बराबर करके उठाएंगे, मतलब n - 7 को एक बार 0 के बराबर उठाते हैं, एक बार इसको 0 के बराबर उठाते हैं, तो n - 7 बराबर 0, इसलिए n का मान -7 इधर लाएंगे, +7 हो जाएगा। अब अगला भी उठाते हैं, पुनः जब इसको -n - 2 बराबर 0 उठाते हैं, तो -n - 2 को इधर ला देंगे, +2 माइनस को इधर लिख देंगे, तो n का मान निकल जाएगा -2। ठीक है, n का मान निकल गया -2। अब देखिए ये वाला जो n का मान है ना, इसको असंभव लेकर चलेंगे, मतलब ये मान असंभव हो जाएगा। कैसे बोलेंगे अब आप बोलेंगे कैसे हो जाएगा असंभव? एक बात समझिए, n का मान जब यहाँ पर -2 लेकर चलेंगे ना, तो आपका -14 नहीं आने वाला, ठीक पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है। ठीक है ना, मान लीजिए a का मान आप निकाल लीजिएगा, d का मान दिया हुआ है, तो इस n का मान जब -2 लेकर चलेंगे तो आपका ये -14 नहीं आएगा। अब आगे चलते हैं, n का मान -2 असंभव हो जाएगा, तो n का मान क्या लेकर चलेंगे, 7 लेकर चलेंगे। तो n का मान निकालना था, तो n का मान आपका 1 निकल गया 7। अब निकालना है एक, क्या निकालना है, a का मान निकालना है सर, a का मान आपको निकाल देना है। तो a का मान निकालने के लिए n का सूत्र अप्लाई कर दीजिए, लिखते हैं। अब चूंकि n का मान दे दिए हुआ 4, n का सूत्र होता है a + n - 1 × d बराबर 4। a का तो मान दिया हुआ नहीं है, n का मान निकल चुका है, n का मान 7 लेकर चलेंगे तो 7 घटावे 1 × d का भी मान आपको दे दिया हुआ है, देख सकते हैं, d का मान आपको दिया 2, अब बराबर 4। तो a + 7 में से 1 घटेगा 6 हो जाएगा, 6 का 2 से गुना कर देंगे 12, बराबर हो गया 4। a बराबर 4 + 12 को इधर ला देंगे, -12 हो जाएगा, इसलिए a का मान 4 में से 12 घटा देंगे, हो जाएगा -8। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर ये क्लियर हो गया, 8 नंबर। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं जरा सा 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन और दिमाग लगाने वाला है, ठीक है ना। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन है आपका, a का मान दे दिया हुआ 3, ठीक है, d का मान a का मान दे दिया 3, n का मान आपको दे दिया 8, और आपको Sn का मान दे दिया है 192। S का मतलब वही Sn का मान 192 आपको दे दिया हुआ है, तो आपको d निकाल देना है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको एक वैल्यू निकालना है, d का मान निकालना है, d डिफाइंड आपको कर देनी है। तो चलिए d की ओर चलते हैं, मतलब यहाँ पर लिख दीजिए कि d बराबर वाट, d का मान आपको निकाल देना है। अब देखिए, चूंकि Sn का मान दिया उससे चलते हैं, चूंकि Sn का मान आपको 192 दिया है। Sn का सूत्र क्या होता है Sn का सूत्र n/2 इंटू होता है 2a + n - 1 × d, अब बराबर 192। अब देखो n का मान आपको दिया हुआ 8, n की जगह रख देंगे 8, अब बटा हो जाएगा 2 × 2 गुना a का मान 3 दिया हुआ है, अब प्लस n का मान 8 घटाओ a का गुना d का मान आपको नहीं दिया हुआ, d तो यही निकालनी है, बराबर 192। ये 31 हो जाएगा, 2 चौके 8। अब देखो बच जाएगा यहाँ पर 4 × द्वितीय कितना हो जाएगा, देखिए 4 × द्वितीय 6, अब प्लस 8 में से 1 घटेगा 7, ये हो जाएगा 7d, अब बराबर 192। यहाँ 4 गुना में, इधर चलाएगा बटा में, तो इधर बच जाएगा 6 + 7d बराबर 192 बटा हो जाएगा 4। 4 से कटने वाला है तो काट दीजिए, 4 से कट जाएगा, 4 चौका 16, 3 बचेगा, यहाँ से 19 में 16 घटेगा 3, 3 2 32 हो जाएगा, तो 4 8 32, यानी आपको यहाँ पर मान मिल गया 6 + 7d का मान 48 निकल गया। ठीक है, 7d बराबर 48 है, प्लस 6 को इधर ला देंगे, -6 हो जाएगा। अब यहाँ पर 7 गुना में इधर चलाएगा बटा में, तो d को छोड़ दीजिए, d को छोड़कर 7 गुना में इधर चलेगा बटा में, 48 में 6 घटेगा 42, और ये 7 कहाँ चलाएगा बटा में, 7 6 कितना हो गया 42, इसलिए d का मान आपका निकल गया 6। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं 3 का 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए 3 का 10 नंबर में क्या दिया है, 3 का 10 नंबर में l का मान मतलब अंतिम पद, इसको n कहते हैं,
ठीक है ना। अंतिम पद आपको 28 दिया है, मतलब एन चाहे टी एन चाहे एल का मान 28 दिया है, एस एन का मान 144 दिया है, एन का मान 9 दिया है, तो ए का मान डिफाइन करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहाँ एस एन का उठा कर चलते हैं। एस एन का मान 144 दिया है, एस लिखने का मतलब एस एन ही है, ठीक है ना। एस एन का मान 144 है। अब एस एन का सूत्र एन के रूप में लगा देते हैं, क्योंकि एन अंतिम पद दिया होता है n/2 इंटू ए प्लस एन। यहाँ पर एन के जगह पर क्या लिख कर चलेंगे, एल लिख कर चलेंगे, बराबर 144। अब मान पुट करते हैं एन का मान दिया 9, अब बटा 2 इंटू ए का मान नहीं है, अब प्लस एल का मान आपको दे दिया 28। एल का मतलब अंतिम पद एन भी इसको लिख सकते हैं, बराबर 144। यहाँ 9 देख सकते हैं, भगा में इधर चलाएगा, गुना में मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला चलाएगा नीचे, सबको इधर लाते हैं। ए प्लस 28 इधर छोड़ते हैं, तो 144 गुना हो जाएगा 2, 2 ऊपर चला गया, 9 चलाएगा नीचे। क्या 9 से कटने वाला, 9 एकम 9, 9 छक 54 कटेगा, ये काट दीजिए इसको। 9 एकम 9, 5 बचेगा, 9 छक हो जाएगा 54, यानी हो गया ए प्लस 28 बराबर 16 दूना 32, या ए बराबर 32 प्लस 28 को धला देंगे -28, इसलिए ए का मान 32 में से 28 घटा देंगे, हो जाएगा 4। तो ए का मान आपका निकल गया 4, तो ए का मान निकालना था। इस तरह से 3 का 10 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, देखिए जरा सा आपका 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए, मतलब 636 आपको योग चाहिए, यानी एस एन का मान आपको दे दिया है 636, और एक एपी दिया हुआ है। वो एपी क्या, मैं उसको यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए एपी है 9 17 25 ... तो बोला है कि 636 योग लाने के लिए इस एपी में कितने पद आपको लेने होंगे, मतलब आपको एन का मान निकाल देना है, पदों की संख्या निकालनी है। अब यहाँ देखिए क्या क्या मान आपको मिल रहा है। यहाँ पहला पद मिल जाएगा, ए का मान हो गया 9, डी का मान कैसे निकालेंगे, तो दूसरा पद घटाओ पहला पद, तो 17 घटावे 9 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब चलते हैं एस एन का जो मान दिया उसी से उठाकर चलते हैं। अब एस एन बराबर आपको मान दिया 636 दिया एस एन का। अब एस एन का मान जब 636 दिया तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, अब बराबर 636। अब देखो क्रिया करते हैं, यहाँ पे काम करते हैं, डी का मान निकाल चुके 8, हाँ छोड़िए, n/2 इंटू 2 गुना ए का मान 9 है, अब प्लस एन का मान तो दिया नहीं, ये तो निकालना आपको, और गुना डी का मान 8 रख देंगे, बराबर हो गया 636। अब देखो n/2 यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, 8 में से भी 2 कॉमन लेंगे, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो एक कट जाए, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 9 बचेगा, अब प्लस n-1, 8 में से 2 कॉमन ले लेंगे तो 4 बचेगा, अब बराबर हो गया 636। ये 2 से 2 कटिस हो गया। अब साइड में इसका क्रिया देखिए, यहाँ पर इंटू में बच गया n, ठीक है ना, n इंटू बच गया 9 प्लस 4 का गुना कर देते हैं n से, तो हो जाएगा 4n, और घटावे 4 का 1 से गुना कर देंगे तो 4 हो जाएगा, अब बराबर हो गया 636। अब देखो n 9 में से 4 घटाना है, 9 में से 4 घटेगा 5, अब प्लस हो गया 4n, अब बराबर 636। अब देखो n बराबर यहाँ पर क्या करते हैं, n से गुना कर देते हैं, n का 5 से गुना करेंगे 5n, अब प्लस n का 4n से गुना कर देंगे 4n² बराबर 636, इसलिए n स्क्वायर ऊपर लिखते हैं 4n², आइए हो जाएगा प्लस 5n, अब प्लस 636 को धला देंगे तो माइनस 636, अब बराबर हो जाएगा 0। अब इसका आपको फैक्टर करना पड़ेगा। फैक्टर कैसे करेंगे, शुरू का अंतिम से गुना करेंगे, तो 4 का 636 से गुना कर दीजिए, 4 से गुना कर देते, इसका 6 चौका 24 का 4, 6 चौका 24 का 4, हाथ में बचा 2, 3 चौके 12, 2 14 का 4, 1 6 चौका 24, 1 25, कितना आ रहा है 2544 आ रहा है। 2544 का फैक्टर कर देते हैं, तो आप उसको सजाना पड़ेगा। यहाँ साइड में देखते हैं 2544 का फैक्टर, 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सते 14, 2 दूनी 4, ठीक है। अब 2 से 2 6 के 12, फिर 2 6 के 12, 2 तिहाई 6, 2 6 के 12, फिर 2 से 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 2 से 2 एकम 2, 1 बचेगा 11, 2 5 10, 1 बचेगा 2 9 18, 3 से कटेगा ये, 3 5 15, 3 3 की 9, तो 53 आ रहा है। 53 आगे नहीं कटेगा, 53 से 53 का 53 से ही कटेगा, 53 एकम 3 पर सजाते हैं। यहाँ पर कितना लाना, 5 लाना, 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 48। देखिए वो 48 और 53 के रूप में इसको सजा देते हैं, फैक्टर आपका हो जाएगा 4n²। 5n है ना, 5n को लिख देंगे 53n, अब माइनस 48n लिखते हैं। 53 को n में से 48 को n घटा देंगे तो 5n बचेगा, 53 का 48 से गुना कर देंगे तो 2544 आ जाएगा, माइनस 636 है तो माइनस 636, अब बराबर कितना है 0 है। अब देखिए 2 पद में क्या करते हैं, कमन ले लेते हैं। यहाँ पर 4n कमन ले लेते हैं,
एक काम करते हैं, इसको जरा सा सजा देते हैं, इसको ऐसे भी लिख दीजिए 4n²। 48 को पहले कर दीजिए, ठीक है ना, कॉमन लेने में सहूलियत होगी। -48n अब प्लस 53n, अब माइनस 636 है तो 636 अब बराबर हो गया 0, ठीक है ना। -48n को इधर लिख दिया, प्लस को उधर लिख दिया, बात वही पड़ेगी। 53 को इनमें से 48 घटाएंगे तो 5 ही बचेगा। अब यहाँ पर 4n कॉमन ले लेते हैं, 4 और n कॉमन ले लेंगे तो एगो n बचेगा, घटाओ। अब देखो 48 में से 4 कॉमन ले लेंगे तो 12 बचेगा, n को भी कॉमन ले लिए, प्लस यहाँ से 53 कॉमन ले लेते हैं, 53 खींच लेंगे तो n बचेगा, माइनस 636 में सर देखो अब यहाँ पर 636 को आप क्या लिख सकते हैं, 53 गुना 4 लिख सकते हैं। 636 को क्या लिख सकते हैं, 53 गुना 4। अब सोचो जब 53 कॉमन ले, नहीं 636 को आप ये लिख सकते हैं, फैक्टर करके देखिएगा, यहाँ पर 636 2 4 4 12, 636 को 53 गुना 12 लिख सकते हैं। 12 का 53 से गुना करेंगे 636 हो जाएगी, ठीक है ना। तो सोचिए 636 में जब 53 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, 12 बचेगा, तो 12 लिख देंगे, बराबर कितना हो जाएगा 0। अब सेम फैक्टर आ गया, इसको एक बार लिख देंगे n-12, और इसके बाद क्या है 4n कॉमन जो लिया प्लस 53 है तो 53 आप बराबर 0 लेकर चलेंगे। अब एक एक को 0 को बराबर उठाइए, जब n-12 बराबर 0, इसलिए n का मान -12 को इधर ला देंगे, +12 हो जाएगा। अब इसको उठाते हैं पुनः, जब n का ये उठाते हैं 4n प्लस 53 बराबर 0, या 4n प्लस 53 को इधर ला देंगे, -53 हो जाएगा। इसलिए n का मान कितना, -53, 4 गुना में इधर चलाएगा बटा में, ये वाला मान असंभव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि n का मान -53 बटा 4 रखेंगे तो Sn का मान आपका 636 नहीं आएगा, क्योंकि 636 लाने हैं। तो आपको कितने पद लेने होगा, लगभग आपको 12 पद लेने होंगे। अतः n बराबर कितना हो गया 12 पद लेंगे, तब जाकर उनका योगफल कितना हो जाएगा, 636 हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्लियर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, देखते हैं उसको भी सॉल्व करते हैं, जरा सा समझते हैं एकदम बारीकी से। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि किसी एपी का प्रथम पद आपको दे दिया हुआ है। 5 नंबर क्वेश्चन पर गौर करते हैं। प्रथम पद को आपको मालूम है a लिखते हैं, प्रथम पद दे दिया आपको 5 दे दिया हुआ है। किसी एपी का प्रथम पद 5 है, इसका अंतिम पद को an चाहे l या tn कहते हैं। अंतिम पद आपको 45 दिया हुआ है, तो बोल रहा है, और योग आपका कितना है 400 है, मतलब Sn का मान आपको दे दिया है 400 दिया हुआ है। तो पदों की संख्या और सार्व अंतर आपको ज्ञात करनी है। ये 3 मान दिया, प्रथम पद, अंतिम पद और योग दिया आपको 400। तो क्या क्या ज्ञात करना है, पदों की संख्या ज्ञात करनी है। चलिए देखते हैं। चूंकि Sn का मान आपको दिया है कितना, 400 दिया है, इसी क्रिया करते हैं, n के रूप में इसका सूत्र अप्लाई करते हैं, n/2 इंटू a प्लस n, अब बराबर कितना हो गया 400। अब देखो n/2 इंटू a का मान 5 है, अब प्लस n का मान 45 है, 45 रख देते हैं, अब बराबर कितना है 400 है, ठीक है। अब देखते हैं n/2, 45 5 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया 400। ये 31 होगा, 25 दूना 50, यहाँ हो जाएगा n गुना 25, अब बराबर हो गया 400, ठीक है। अब देखो n को छोड़कर 25 गुना में इधर चलाएगा बटा में, तो 400 अब बटा हो जाएगा 25, तो 25 8 कितना होता है 200 होता है, तो 25 का 16 से गुना कर देंगे तो 400 आ जाएगा। इसलिए n का मान 25 से कम 25, 25 से 10, इसलिए n का मान कितना आ गया 16, यानी पदों की संख्या कितनी हो जाएंगी 16 हो जाएंगी। तो पदों की संख्या निकालना था, तो पदों की संख्या आपकी निकल गई, और साथ में सार्व अंतर भी निकालना है। तो सार्व अंतर निकालने के लिए अब चूंकि n का मान दिया उसका उपयोग करते हैं, n का मान 45 है। अब n का सूत्र क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 45। a का मान दे दिया आपको 5, अब प्लस n का मान निकाल चुके हैं 16 घटा हुआ 1 इंटू डी बराबर 45। अब देखो 16 में से 1 घटेगा 15 इंटू डी हो जाएगा बराबर 45। ये जो प्लस 5 है इसको इधर ला देंगे तो -5 हो जाएगा, तो 15d बराबर 45 में से 5 घटेगा 40, यहाँ d को छोड़ 15 गुना में इधर चलाएगा बटा में, इसलिए d बराबर 40 अब बटा हो जाएगा 15, 5 से कटेगा 5 8 40, 35 आई 15, इसलिए d का मान 8 बटा निकल गया 3। तो इस तरह से आपको पदों की संख्या और सार्व अंतर निकल गया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ हम लोग फिर मिलेंगे।